हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस अंग्रेजी वाली मैडम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल एंड हेल्दी। आई होप आप वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं ग्रामर या राइटिंग स्किल से रिलेटेड वो क्लियर हो रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश, ग्रामर। और ये बहुत ऐसा टॉपिक है जहाँ पर स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बहुत ही इजी टिप्स के साथ ये टॉपिक करवाऊं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब भी आप नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। राइट, सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज आर्टिकल्स। ठीक है, हम सबने सुना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे हायर लेवल तक आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, स्कूल लेवल पे भी आते हैं, 10th के बोर्ड में भी डिटरमाइनर्स जो आ रहे हैं आर्टिकल्स उनका पार्ट है। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं हम, समथिंग प्रॉपर किसी चीज की बात कर रहे हैं, या हम इन जनरल बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी चीज की बात हो रही है या इन जनरल। ठीक है, तो हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार पॉइंट आउट करने के लिए भी हम इनको यूज कर लेते हैं। राइट, तो हम इनको आर्टिकल्स के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Articles are words that identify a noun as being specific or unspecific. ये identify करते हैं words की noun जो है specific है या unspecific है। ठीक है, कोई particular है कि in general है, सबके बारे में बात हो रही है या किसी एक particular चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। जनरली सब कहते हैं कि 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। पर क्या ये सही आंसर है? ये आंसर सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट और डेफिनिट, 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट में ए और एन होता है, डेफिनिट में द होता है। ए और एन यूज होता है सिंगुलर के साथ, ठीक है, और द यूज होता है सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, दोनों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ए और एन से, कि कहां पर ए और एन यूज होता है, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम जानेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, ए और एन। इसकी सबसे पहली बात आपको जानने की क्या जरूरत है, ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर मतलब वन, कोई भी चीज एक। तो जहां पर कोई भी एक चीज है ना, उस एक चीज को वन को रिप्लेस करने के लिए वी यूज ए एंड टू रिप्लेस वन, है ना, एक को रिप्लेस करने के लिए। जैसे आई हैव 2 बॉयज एंड 1 डॉटर। तो इस वन को मैं ए से रिप्लेस कर सकती हूं। आई हैव 2 बॉयज एंड अ डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग 1 ऑरेंज। राम एक संतरा खा रहा है, तो हम इसको राम इज ईटिंग एन ऑरेंज। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो 1 है ये किससे रिप्लेस होता है? हमारा ए और एन से। पर हमने दोनों सेंटेंसेस में देखा, यहाँ पर ए है यहाँ पर एन है ना। दोनों जगह अलग अलग क्यों यूज किया मैंने आर्टिकल को ए और एन? ये जानेंगे अब हम आगे कि कहां पर ए यूज होता है और कहां पर एन यूज होता है। ये आपको समझ आ गया कि किसी भी एक चीज के बारे में बात करने के लिए हम ए और एन को यूज करते हैं। वीडियो के साथ बना रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ आर्टिकल्स को जानने के, समझने के। कहाँ कहाँ पर द यूज होता है हम पूरा डिटेल में करेंगे।
द और दी में क्या डिफरेंस होता है ये भी करेंगे हम इस वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ पर आर्टिकल्स यूज नहीं होते, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहाँ होता है। तो इसके लिए आपको वीडियो के लिए एंड तक बने रहना पड़ेगा, तो प्लीज बी इन द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे ए और एन की। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की इनडेफिनिट आर्टिकल्स की। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर इज अ प्रोवर्ब, एक कहावत है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल, एक सेब रोज एक दिन में हमें क्या रखता है, डॉक्टर से दूर रखता है। ही इज ग्रोइंग एन एग प्लांट, वह बैंगन उगा रहा है। एग प्लांट होता है ब्रिंजल, बैंगन। ठीक है, तो आपने ये एग्जांपल्स देखे, यहाँ पे आपने देखा होगा किंग के साथ ए है, प्रोवर्ब के साथ पी है, डी के साथ ए है ना। पर यहाँ पर एन और एन यूज हो रहा है ए और ई के साथ, बिल्कुल सही। तो ए यूज होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, ठीक है, और एन यूज होता है हमारा वॉवल साउंड्स के साथ। अब आप कहेंगे मैम ये वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती है, तो अब इनके बारे में बात करेंगे हम पहले कि वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स होती क्या है। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स की। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती है, जिनके साथ हम ए यूज करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 6। और हर अल्फाबेट की अपनी एक साउंड है, हमें अल्फाबेट पे नहीं जाना, बिकॉज जो हमारा सी अल्फाबेट है इसकी साउंड भी क होती है ना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है फोनिक साउंड्स पे, आप प्लीज पहले उसे देखिएगा साउंड्स को जानने के लिए। इवन हम अपने छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको भी स्कूल स्टार्ट करना है, जिनकी आप रीडिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, राइटिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, तो फोनिक साउंड्स उनको बहुत हेल्प करेगा 3 और 4 लेटर्स को रीड करने में और फ्रेम करने में। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो है वो फोनिक साउंड्स का ही है, आप उसको देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि साउंड्स क्या होती है। मैंने कॉन्सोनेंट ना लिख के साउंड्स क्यों लिखा है ना। कॉन्सोनेंट की साउंड, हर कॉन्सोनेंट और वॉवेल की साउंड जरूरी नहीं है जो अल्फाबेट लिखा है वही हो, जैसे अब यू है बट यू की साउंड हमारी होती है अ। ठीक है, तो हम बात करेंगे जब वॉवल साउंड्स करेंगे, अभी हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं। 26 अल्फाबेट्स हैं, उसमें से हमारे 5 होते हैं वॉवल्स। ठीक है, इनकी साउंड, इन 5 साउंड्स के अलावा जितने भी रिमेनिंग होते हैं वो होते हैं मेरे कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, जैसे साउंड हो गई मेरी क की साउंड हो गई, ब की साउंड हो गई, हम अल्फाबेट वाइज ही बात करते हैं। ब की साउंड, क की साउंड, ड की साउंड, फ की साउंड, ग की साउंड, ह की साउंड, ज की, क की, ल की, म साउंड, न साउंड, प साउंड, क्व साउंड, र साउंड, साउंड, ट साउंड, व साउंड, वा साउंड, साउंड, य साउंड एंड ज साउंड। ठीक है, ये सारी साउंड्स, इन सारे अल्फाबेट की साउंड्स हमारी कॉन्सोनेंट होती हैं, जैसे कि अ बुक, अ कैट, अ डॉल, अ फैन। तो इन कॉन्सोनेंट साउंड से, इन साउंड से जितने भी वर्ड्स होंगे वो होंगे मेरे कॉन्सोनेंट्स, और उनके साथ मैं यूज करूंगी ए। ठीक है, जब तक वो कोई पर्टिकुलर नहीं होती। ठीक है, जैसे अ बुक है, बट अगर सपोज मैं बोल देती हूं द रेड बुक, तो ये मेरी पर्टिकुलर हो गई। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि इन जनरल जब भी मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ, है ना, कोई भी बुक, कोई भी कैट, कोई भी डॉल, ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रही मैं, तो ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम वॉवल साउंड्स की। तो अब हम बात करेंगे वॉवल साउंड्स की। वॉवल साउंड्स के साथ यूज करते हैं हम एन, है ना। 5 होते हैं वॉवल हमारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए की साउंड होती है ए, ई की साउंड होती है ए, ई की साउंड होती है ई, ओ की साउंड होती है ओ, और यू की साउंड होती है अ। ठीक है, एन अम्ब्रेला साउंड देखेंगे अब हम, देखें एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन orange,
एन अम्ब्रेला। ठीक है, आई होप आपको साउंड समझ आ गई होंगी। ए ई ओ अ, जहां पर भी ये साउंड आएगी, ये ध्वनि आएगी, तो वहां पर हम एन यूज करेंगे। ठीक है, कभी भी ये मत कीजिएगा कि ए ई आई ओ यू, नहीं। अभी मैं बताती हूँ वो कंफ्यूजन और वो गलती हम कैसे करते हैं। हम यू के साथ हमेशा एन नहीं यूज करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। यूनिट, यूनियन, यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, है ना, ये कुछ नाउन्स हैं, मेरी कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ और वर्ड्स दे देती हूं मैं आपको। ऑनर, ऑनेस्ट। तो जनरली आप तो कहेंगे कि यहाँ पर एन लगना चाहिए क्योंकि यू है। एन यूनिट, एन यूनियन, एन यूनिकॉर्न, एन यूनिवर्सिटी, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट। नो, रॉन्ग। हम साउंड देखेंगे। हम इसको जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? यूनिट, है ना। तो यूनिट य के साथ हम क्या यूज करेंगे? हमने पढ़ा था य हो गया किसका साउंड? वाई की साउंड हो गई य। तो वाई की साउंड हो गई य, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। यूनियन किसकी साउंड है? य की साउंड है फिर से, है ना। यूनिकॉर्न फिर से किसकी साउंड है? य की साउंड है। यूनिवर्सिटी फिर से य की साउंड, ये जो साउंड है य की साउंड है। अ अब ऑनर और ऑनेस्ट ये एच से शुरू हो रहे हैं, पर इनमें साउंड किसकी है? ऑनर, ऑनेस्ट। तो ऑ की साउंड है तो होगा एन। ठीक है, तो हमें साउंड्स का ध्यान रखना है कि वर्ड को बोलते हुए कौन सी साउंड। और फोनिक साउंड के लिए मैंने आपको बोला आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज साउंड का कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगा और आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो साउंड्स, सारा खेल ही साउंड्स का है बेटा, सारा गेम ही साउंड्स का है आर्टिकल्स को करने में। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, कॉन्सोनेंट की साउंड्स और वॉवल की साउंड्स। अब मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए, इससे आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और एग्जांपल्स की। ठीक है, वॉवल साउंड्स के ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम बात करेंगे आगे। देखिए जैसे कि क्या होता है, कुछ वर्ड्स होती हैं हमारी एब्रीविएशंस। एमए, बीए लिख देते हैं हम, एमपी, एसपी। ठीक है, अब मैं इनकी फुल फॉर्म्स लिखती हूँ। मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, member of parliament, superintendent of police। अब अगर मैं बात करती हूँ, अब आप ये मत बोलिएगा कि द आएगा, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम यहाँ पे ए और एन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वर्ड है एम ए, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है? ए की, एन। बी ए, ब की साउंड है तो अ। एम पी, ए की साउंड, फिर से एम पी, है ना, ये हो गया बी ए। तो एम की साउंड है तो फिर से हो जाएगा एन। एस पी, तो क्या साउंड हो गया? एन, है ना। क्या है एस में? क्या साउंड आ रही है? एस, ए, म, एम, एम, है ना। तो ए का साउंड है तो एन। अ मास्टर ऑफ आर्ट्स, अ बैचलर ऑफ आर्ट्स, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ, क्योंकि ये सारी साउंड्स क्या है? स, म, ब, म। ठीक है, तो आई होप आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। अब मैंने आपको सबसे पहला रूल तो बताया था क्या, कि वन के साथ, वन की जगह पर यूज होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ए और एन कहाँ यूज होते हैं? ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन वॉवल साउंड के साथ।
अब आगे हम इनके रूल्स पढ़ते हैं कि और कहाँ कहाँ यूज होते हैं ए और एन और किस तरह से यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे ए और एन और कहाँ पर यूज होता है। जब मेरी सिंगुलर नाउन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक सिंगुलर नाउन पूरे ग्रुप की बात कर रही है। अ टीचर हैज टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। अध्यापक के पास संयम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक अध्यापक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी अध्यापकों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यूज किया सिंगुलर नाउन को टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप। एक ग्रुप की, एक समूह की बात बताने के लिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, जैसे एन एक्टर मस्ट हैव गुड एक्टिंग स्किल्स। तो अभिनेता के पास अच्छी अभिनय का कौशल होना बहुत जरूरी है ना। तो ये क्या हो गया, जब सिंगुलर नाउन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है तो हम ए और एन को यूज करते हैं। फिर कभी कभी हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी करते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था ना कि कोई भी एक चीज के बारे में बात करने के लिए हम, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन होती हैं जहां पर हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज करते हैं। अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना, उसको अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज है, एक अच्छा ज्ञान है ना। अ स्लाइट डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों चीजों में, है ना। दोनों चीजों में एक छोटा सा डिफरेंस है बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है। देयर वॉज अ फियर्सनेस इन हिज आईज। फियर्सनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावना की बात हो रही है, उसकी आंखों में एक क्रूरता की, क्रूरता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देयर वॉज अ फियर्सनेस, तो कहां पर ए यूज हुआ, विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पर कई बार क्या होता है, एक्सेप्शंस में हम यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स को, ए और एन को। अब आगे बढ़ते हैं, और कहां यूज करते हैं हम ए और एन को। हम ए और एन को कुछ वर्ब्स के साथ भी यूज करते हैं, यानी क्रियाओं के साथ। कैसे, हैव अ लुक एट दिस, इसकी तरफ एक नजर डालो, है ना, यह देखो, या तो या ना ऐसे बोलते हैं, इसकी तरफ एक नजर डालो। तो लुक, लुक क्या है, क्रिया है, वर्ब देखना। हैव अ ट्राई, एक ट्राई करके देखो, है ना, तो ट्राई इज वर्ब। हैव अ थिंक, एक बार सोचो, थिंक इज अगेन क्रिया। और कहां पर यूज करते हैं हम ए और एन को, जब भी हम फूड आइटम्स की बात करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, और वुड यू लाइक टू हैव अ टी, है ना। तो अ कॉफी, अ टी एंड आइसक्रीम, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, ए और एन यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और जिनमें सर्व होती हैं उनमें भी, चाहे वो दो दो नाउन्स हैं, दो नाउन है कप और सॉसर, लेकिन इसका क्या होता है, अ कप एंड सॉसर। शी सर्व मी टी इन अ कप और सॉसर, उसने मुझे कप और सॉसर में टी सर्व की। अ प्लेट एंड स्पून वाज ऑफर्ड बाय हर, उसने मुझे एक प्लेट और स्पून दी, है ना। तो ए को हम कहां पर यूज करते हैं, फूड आइटम्स, और जिसमें वो सर्व किए जाते हैं उसमें भी। अगर वो दो संज्ञा है तो भी उनके साथ हम ए को ही यूज करेंगे और एन को ही यूज करेंगे, वो मिलाकर एक बन जाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं और क्या यूज होता है ए और एन का। इतने सारे यूज आपने कभी सुने ही नहीं होंगे ए और एन के, आज तक सिर्फ आपने कॉन्सोनेंट साउंड ही सुना होगा। दैट्स वाई दिस वीडियो इज स्पेशल, आप इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें इतनी सारी वो चीजें पता चलने वाली हैं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी कि और कहाँ का यूज होता है। आपको आज तक ये सब किसी ने बताया ही नहीं होगा कि ये सब कहाँ यूज होता है। तो इस वीडियो में हम वो सब जानेंगे जो आपने बाकी वीडियोस में नहीं सीखा है। जहां पर हर और प्रत्येक की बात होती है वहां पर हम ए और एन को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, वंस अ ईयर, हर साल में एक बार, प्रत्येक साल में एक बार। वंस अ वीक, हर हफ्ते में एक बार। थ्राइस अ ईयर, प्रत्येक साल में 3 बार। ठीक है, तो ये हर और प्रत्येक जहां पर होते हैं वहां पर हम ए और एन को यूज करते हैं। अगर अगला यूज हमारा हाफ के साथ, हाफ जो वर्ड है ना, HAF, हाफ के साथ हम ए को यूज करते हैं, पर कब करते हैं, जब सिचुएशन क्या हो, आगे पूर्ण संख्या हो, आगे पूरा होल एक नंबर हो, है ना, कोई बात हो रही हो, जैसे 1.5 किलोज, 1.5 किलो, 1.5 किलो। 3.5 लीटर, 3.5 लीटर, है ना। तो अ हाफ, जब ये आगे पूरा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, 1 है, 3 है, तो जब हाफ यूज होगा तो उसके साथ ए यूज होगा। तो आई होप ये जितने यूजेस ए के मैंने आपको बताए आज तक आपने किसी भी वीडियो में ना सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना किसी बुक में पढ़े होंगे, राइट। तो आई होप आपको ए और एन का यूज समझ आ गया होगा।
वीडियो के एंड में हम एक छोटा सा रिकैप देंगे कि क्या क्या था ए और एन का और द का। अब हम बात करते हैं द आर्टिकल की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेरे डेफिनेट आर्टिकल द की, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि द स्पेसिफिक के साथ यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलर इट, जब भी किसी नाउन की बात कर रहे हैं और हम उसको पर्टिकुलर कर रहे हैं कि वही स्पेसिफिक, वही चीज जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यही संज्ञा, यही पर्सन, यही चीज, यही एनिमल, यही थिंग, ठीक है, पर्टिकुलर वही है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि वी लॉस्ट द बॉल विद विच वी वर प्लेइंग, हमने वह गेंद खो दी थी जिससे हम खेल रहे थे। पर्टिकुलरली कौन सी बॉल, जिससे हम खेल रहे थे। अगर मैं बोलती वी लॉस्ट अ बॉल तो ये हो जाता मैंने एक बॉल खो दी, कोई भी बॉल हो सकती है ना, ये पर्टिकुलरली वो बॉल नहीं जिसके साथ हम खेल रहे थे। तो वी लॉस्ट द बॉल विद विच वी वर प्लेइंग, जिसके साथ हम खेल रहे थे। क्लोज द विंडो ऑन योर लेफ्ट, अपने लेफ्ट साइड वाली विंडो क्लोज कर दो। पर्टिकुलरली कौन सी विंडो की बात कर रही हूं मैं बंद करने के लिए, लेफ्ट साइड की। अगर मैं बोलती क्लोज अ विंडो तो आपको पता ही नहीं होता राइट और लेफ्ट, है ना, विंडो बंद करनी है। पर मैंने पर्टिकुलरली कौन सी विंडो की बात की, लेफ्ट, तो क्या हो गया, द विंडो, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट येस्टरडे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय, मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ। किस लड़के की बात कर रही हूँ, कोई भी लड़का हो सकता है, अनस्पेसिफिक, इन जनरल, ठीक है, अ बॉय। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट येस्टरडे, पर्टिकुलरली मैं किस लड़के की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, जिससे हम कल मिले थे। तो ये होता है हमारा पहला यूज दा का। जब भी हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, हम किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करते हैं, तो हम यूज करते हैं दा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दा और दी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूज के दा के। नेक्स्ट यूज है दा का विद सुपरलेटिव्स। हमने जब एडजेक्टिव किए थे तो हमने सुपरलेटिव्स की बात की थी। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, सबसे बेस्ट वाली, है ना, सबसे जो, जब किसी भी एक नाउन को सबसे कंपेयर किया जाता है और उसे सबसे बेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। सुपरलेटिव मीन्स सबसे ऊपर जो होती है ना डिग्रीज, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो द बेस्ट या द वर्स्ट, सबसे अच्छा सबसे बुरा, टॉप जो हो जाता है सबसे, वो होते हैं सुपरलेटिव्स। सौम्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, सौम्या क्या है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है क्लास की, है ना। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, ये बेस्ट किताब है जो आज तक मैंने पढ़ी, पर्टिकुलरली द बेस्ट बुक, है ना, सुपरलेटिव्स। जैसे कि अब हम कहा यूज करते हैं, विद वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, ठीक है। नाउ कौन सी बुक्स, कौन से वर्ड्स फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, ऐसे वर्ड्स के साथ हम द को यूज करते हैं। हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, लास्ट बेंच पर कौन बैठा है। रवि इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, रवि अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। कल्पना चावला इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो ऑन स्पेस, कल्पना चावला पहली भारतीय महिला है जो स्पेस में गई या स्पेस पर गई, ठीक है। तो सुपरलेटिव्स के साथ और वर्ड्स जैसे कि फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, हम द को यूज करते हैं। आगे पढ़ते हैं और यूजेस के बारे में द के। द यूज होता है, द यूज होता है ऐसी कॉमन नाउन के साथ जो रिप्रेजेंट करता है पूरी क्लास को, ठीक है। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मैं अकेले रोज के बारे में बात नहीं कर रही, मैं दुनिया के हर रोज की बात कर रही हूँ, लेकिन ये कॉमन नाउन है जिसको मैंने एज अ होल रिप्रेजेंट किया कि जो रोज होता है वो एक सुंदर फ्लावर होता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग जो है ये क्या है, होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि जो डॉग है वो क्या है, एक वफादार जानवर है। तो सारे डॉग्स की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यूज करते हैं मून, सन, स्काई, जो ये नाउन्स होती है इनके साथ, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। द मून शाइन्स एट नाइट, तो ये क्या है, ऐसी नाउन्स जो मून, सन, स्काई, है ना, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। और यूजेस की बात करते हैं हम द की। अब द हमारा कुछ एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज होता है। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, है ना, जब हम कोई विशेषता बता रहे हैं, जैसे द फ्रेंच, फ्रेंच लोग, द रिच, अमीर लोग, द एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, द वीक, दुर्बल लोग। अब अगर मैं बोलती हूँ आई एम लर्निंग फ्रेंच, ये भी आप थोड़ा सा साथ साथ समझ लीजिए, वैसे हम इसके बारे में बात भी करेंगे।
तो यहाँ पर मैं फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होता। द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच के लोग, तो इनके साथ आर्टिकल लगता है। होली बुक्स, हमारी धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथ, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब के साथ द यूज होता है। जब भी हम डेकेड, सेंचुरीज या किसी एज की बात करते हैं तो हम द यूज करते हैं। जैसे दिस फैशन स्टार्टेड इन द 1950s, कौन से डेकेड की बात हो रही है? 1950 वाले डेकेड की। द 21st सेंचुरी, द स्टोन एज। प्लूरल ऑफ सरनेम, जब भी हम किसी के सरनेम का प्लूरल बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इस घर में सारे नारडियाज रहते हैं, सोगलांस रहते हैं, राइट? तो ये क्या है? हम बता रहे हैं कि इस घर में जितने भी लोग रहते हैं उनका सरनेम क्या है? सोगलान है, नारडिया है, ठीक है। उसी तरह से द पाटिल्स, द शर्माज, द अयर्स, मतलब मिस्टर पाटिल, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ठीक है। तो जब भी हम सरनेम को एज अ प्लूरल यूज करते हैं तो द यूज करते हैं। किसी भी ऐसे एम्परर या रूलर, कोई भी शासक जिसने शासन किया हो, उस शासनकर्ता की जब हम बात करते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिटलर द टायरेंट, है ना, तो हम दा को यूज करते हैं। और पढ़ते हैं आगे हम दा को कहाँ यूज करते हैं। नेशनैलिटीज एंडिंग विथ स, च, ई, श, ठीक है। कहां पर दा का यूज होता है? जहां पर राष्ट्रीयता, जब हम किसी सिटीजन्स की बात करते हैं ना, कहीं की नेशनैलिटीज की, जो एंड हो रही है स पे, च पे, ईज पे और श पे, स्पेनिश, द चाइनीज, द डच, द स्विस, द इंडियंस, ठीक है। आगे आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, रिवर, ओशंस, होटल, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के बारे में बात करने के लिए भी हम द यूज करते हैं। द मिडल ईस्ट, द गंगा, द सहारा डेजर्ट, द ताज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे और कहां पर हम दा को यूज करते हैं। एक लास्ट रूल है जिसके बाद हम बात करेंगे कहां पर हम आर्टिकल्स को नहीं यूज करते। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहां होता है? जब भी हम ट्वाइस, डबल, 3 टाइम्स, 1/3, 2/3, ऑल, बोथ, हाफ जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो हम द यूज करते हैं। ये क्वांटिटीज या ये हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी है बताने के लिए। ऑल द पीपल, बोथ द बिल्डिंग्स, हाफ द रेगुलर साइज से आधा, 2/3 द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, जितना पैसा चाहिए उसका 2/3। सो आई होप आपको द का क्लियर होगा कि द कहां कहां यूज होता है। अब हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की, कि आर्टिकल्स कहां पर यूज नहीं होते। सो अब हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की, कि कहां पर आर्टिकल्स यूज नहीं होते। एंड वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज हम दा और दी का डिफरेंस करेंगे एंड में वीडियो के, ठीक है। सो हम नेम के साथ, किसी के भी नाम के साथ हम आर्टिकल्स नहीं यूज कर सकते। मेरा नाम पूजा है, ना तो मैं अपूजा हो सकती हूँ, ना एन पूजा, ना द पूजा, ठीक है। नाम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होते। लैंग्वेज, किसी भी भाषा के साथ हम आर्टिकल्स नहीं यूज करते। कंट्री, किसी भी देश के साथ हम आर्टिकल्स नहीं यूज करते। स्पोर्ट्स, किसी भी खेल कूद के नाम के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करते। डे, दिनों के साथ, महीनों के नाम के साथ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई आर्टिकल नहीं लगता। फेस्टिवल्स, त्योहारों के साथ, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ठीक है, इनके साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। रोड्स के नेम के साथ, चौक के नेम के साथ, सुभाष चौक, कुछ भी नहीं लगता आगे। महात्मा गांधी रोड, ठीक है। स्टेट के साथ, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ये है कुछ सिचुएशंस। अभी हम और बात करेंगे कि और कहां कहां पे आर्टिकल्स यूज नहीं होते। ये तो कुछ सिचुएशंस है, मैंने आपको बता दी। नेम, लैंग्वेज, कंट्री, स्पोर्ट्स, डे, मंथ, फेस्टिवल्स, रोड, स्टेट। अब बात करेंगे और कहां कहां आर्टिकल्स यूज नहीं होते। किंग, क्वीन, लॉर्ड, प्रेसिडेंट, इन वर्ड्स के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता अनटिल और अनलेस हम किसी पर्टिकुलर किंग की बात कर रहे हैं, जिसे द किंग ऑफ पंजाब। तो ये पर्टिकुलर किंग की बात हो रही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर प्रेसिडेंट की बात कर रही हूं यहां पे मैं, तो द आएगा। अदरवाइज किंग, क्वीन, लॉर्ड, प्रेसिडेंट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। मैन, जब मैन पूरी मानव जाति को संबोधित करता है तो वहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आता। मैन इज हेल्पलेस, मैन नीड्स गॉड, इसका मतलब संपूर्ण मानव जाति
जो है ह्यूमन बींग्स, है ना, उन्हें क्या है, वो हेल्पलेस है, उन्हें गॉड चाहिए। पॉजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के साथ नहीं आता। माय कार, अ माय कार, है ना, कभी नहीं होता। अ योर कार, द हिज कार नहीं होते। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। दिस बुक, दिस आ बुक कभी नहीं होता। टेलीविजन, टीवी, रेडियो, इनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। आई एम वॉचिंग अ सीरीज ऑन टीवी, नॉट ऑन अ टीवी, ऑन द टीवी। चर्च, कोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जेल, इनके साथ नहीं आता, है ना। आई रीच स्कूल, इट्स नेवर आई रीच द स्कूल। सीजन, सीजन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। सीजन अगर हम बोले तो समर सीजन, विंटर सीजन, है ना, ऑटम सीजन, इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते, ये एज इट इज आते हैं। डिजीज के साथ ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, हेडेक, इन सब के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। मील्स, खाने की बात करते हैं हम, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है। गॉड, गॉड क्या है, गॉड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है। आई होप आपको क्लियर है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर ओमिशन होता है आर्टिकल्स का, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स यूज नहीं होते। ठीक है। अब बात करते हैं दा और दी की। दा और दी दोनों ही पर्टिकुलर किसी भी नाउन के बारे में बात करने के लिए यूज होते हैं, स्पेसिफिक। लेकिन दा यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, जैसे कि दा पैसिफिक ओशन। वेयर एज सिर्फ इस स्पीच का फर्क होता है, राइटिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। दी अटलांटिक ओशन, दी यूज होता है वॉवल साउंड्स के साथ। ठीक है। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से आर्टिकल्स का। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को श्योरली क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस डे।